पावलव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट जिनकी काबिलियत का लोहा माना पूरे विश्व ने और 1904 में उन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। क्या रिएक्शन था उनका जब उनके पालतू कुत्ते के मुंह में एक खाली कटोरे को देखकर लार आ गई और तब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी थ्योरी की निजात हुई जिसे आज पूरा विश्व क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या फिर संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के नाम से जानता है। तो इस थ्योरी को समझाने के लिए पावलव ने अपने घर में पले हुए एक कुत्ते का प्रयोग किया। वो क्या करते थे कि जब उस कुत्ते को भूख लगती थी तो उसके सामने एक दूध का कटोरा जो कि एक कपड़े से ढका हुआ होता था उसके सामने ले जाते थे और एक घंटी बजती थी। जब वो घंटी पूरी तरीके से बज जाती थी तो वो कपड़ा उस कटोरे से हटा दिया जाता था और दूध को देख के कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी क्योंकि वो बहुत भूखा होता था। तो अगर देखा जाए तो दूध जो है वो नेचुरल स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दूध को देखकर किसी बच्चे या किसी कुत्ते या किसी जानवर के मुंह में लार आती है। एक चॉकलेट को देख के बच्चे के मुंह में लार आती है, या ये कह लें कि किसी मनी प्राइस को देख के हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। ये क्या है? एक नेचुरल स्टिमुलस है। लार आना क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसमें अभी तक कुछ गलत नहीं है। तो हमेशा ऐसा ही होने लगा। रोज ये एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया। जब भी वो कुत्ता भूखा होता था उसके सामने कटोरा ले जाया जाता था, एक घंटी बजती थी और उसके बाद जब घंटी बंद हो जाती थी तो उस कटोरे के कपड़े को हटा दिया जाता था। कुत्ता दूध पी लेता था। एक समय के बाद उस कुत्ते के दिमाग में एक छाप आ गई कि जब भी ये घंटी बजेगी मुझे दूध मिलेगा। और फिर क्या हुआ? उसने कंडीशन बना ली। यहां पर आता है कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस। वो क्या था? वो घंटी थी। उसके दिमाग में बैठ गया कि जब भी घंटी बजेगी हमें दूध मिलेगा। और एक दिन क्या किया गया कि एक खाली कटोरा उस कुत्ते के सामने रखा गया, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा था। जब कपड़ा हटाया गया घंटी बजने के बाद, कुत्ते के मुंह में तब भी लार आ रही थी और वो कटोरा खाली था। इससे ये प्रूफ हुआ कि एक समय के बाद जो कुत्ते के मुंह से लार आ रही थी, जो वो नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा था, वो अब दूध से रिलेटेड नहीं था। वो अब रिलेट हो गया था उस घंटी से, यानी कि उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस से। उदाहरण के तौर पर चलिए हम अपनी असल जिंदगी से एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे घर के पड़ोस में एक बच्चा रहता है, शिवम। करीब 7-8 साल का बच्चा है और बहुत शैतान है। वो पूरे दिन खेलता ही रहता है। उसके पापा की ड्यूटी ऑलमोस्ट 5 बजे खत्म होती है शाम को, और वो जब भी आते हैं डोरबेल बजाते हैं और डोरबेल को सुनते ही शिवम तुरंत अपनी सारी कॉपी किताबें खोलकर बैठ जाता है। एक नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि एक आकर्षण या एक डर, एक नेचुरल स्टिमुलस उसके मन में है अपने पिता का, कि कहीं वो अंदर आकर जब वो ये देखेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसको डांट पड़ जाएगी। एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि उसने तुरंत सब कुछ खेल छोड़कर अपनी किताबें खोल ली। लेकिन यहां पर एक कंडीशनड स्टिमुलस, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी जुड़ रहा है, घंटी का बजना। कैसे समझते हैं? अभी 2 दिन पहले की बात है। 5 बजे उसके पापा नहीं आए, वो छत पर खेल रहा था और तभी शाम को जो उनका दूध वाला था वो थोड़ा जल्दी आ गया। घंटी इस बार उसने बजाई थी, लेकिन शिवम के दिमाग में अपने पापा को लेकर एक डर था और उस घंटी के बजने से इसने अपने पापा के डर को रिलेट कर लिया था, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस बना लिया था। इसलिए भले ही वो घंटी दूध वाले ने बजाई हो, उसका दिमाग वैसे ही वर्क करने लगा। उसने सब खेल छोड़कर अपनी किताबें खोल ली। ये कंडीशनड थ्योरी होती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल तो आप सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। देखिए, एक टीचर से, हमारे क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से डर होना स्वाभाविक है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमें पता होता था कि क्लासरूम में हम जब कोई शैतानी करेंगे और हमारे टीचर आएंगे तो वो हमें पनिशमेंट देंगे, हमें एक डर रहता था, एक डिसिप्लिन बना रहता था। दैट इज नेचुरल। लेकिन हमारे क्लास टीचर क्या करते थे? एक बच्चे को, हमारे साथ के एक दोस्त को मॉनिटर बना देते थे। अब आमतौर पे हम उससे कभी भी नहीं डरेंगे, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस का काम करता था, एक डर का काम करता था। किसके बीच में? टीचर और हमारे बीच में, उस
हमें पता होता था कि वो जो 5 मिनट का गैप होता है एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में, जिसमें मॉनिटर ड्यूटी पर होता है, अगर हम शैतानी करेंगे तो वो मॉनिटर कंप्लेन करेगा उस टीचर से और हमें वही पनिशमेंट मिलेगी जो आमतौर पे वो टीचर तब देता जब वो सामने होता। तो यहां पर हमने क्या करा, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्रिएट किया और एज अ टीचर हम लोग भी ये काम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। थ्योरेटिकल पॉइंट से अगर समझा जाए तो अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस के रूप में काम में लिया जाता है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स के बीच संबंध ही अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग है। तो यहां पे हमारी पावलव की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, यहां पे ये खत्म होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब इनकी बारी है। जी हां, जरूर। अब हमारी आखिरी लर्निंग थ्योरी की वीडियो स्किनर पर आधारित होगी, जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करी एक चूहे और एक कबूतर पे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।